अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। आज का हमारा सबक कि अगर इंसान की बीवी खूबसूरत ना हो तो इंसान को क्या करना चाहिए। सबक शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश कि हमारे इस चैनल सिराज इस्लामिक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। अगर इंसान की बीवी खूबसूरत ना हो तो इंसान को सोचना चाहिए कि इंसान को पैदा करने वाली ज़ात कौन सी है और इंसान के मुकद्दर के अंदर ये जोड़ा लिखने वाली ज़ात कौन सी है। तो सबको पैदा करने वाली ज़ात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है और हुस्न देने वाली ज़ात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। और अगर इसको अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती तो ये सोचे कि ईमान और अमाल सालिया की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में हूरों का वादा किया है और ये भी कि ये औरत जो दुनिया के अंदर पसंद नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत के अंदर इनको ऐसा हुस्न देंगे कि जन्नत की हूरें भी इन पर रश करेंगे। और जन्नत की हूरें क्या है जिसका नक्शा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में मौला करीम ने भेज दिया है। क्या शान रहमत है कि बंदों की जज्बाती तसल्ली की क्या रियायत की है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। जैसे एक शफीक बाप अपने उस बेटे को जो अमेरिका या किसी गैर मुल्क में पढ़ रहा हो खत लिख दे कि देखना वहां की काफरा औरत से बेटा शादी ना करना और बेहुदा औरत से शादी ना करना, चंद दिन सबर से काम ले और पढ़ लो यहाँ शरीफ खानदान की निहायत खूबसूरत लड़की और खूबसूरत लड़की से तुम्हारा हमने मंगनी कर दी है और उसके औसाफ भी बता दे कि ये औसाफ हैं उस लड़की के अंदर और इस तरह खूबसूरत लड़की है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की तसल्ली की रियायत करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हूरों का नक्शा भी कुरान मजीद के अंदर फरमा दिया है कि वो ऐसी हूरें हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उसकी पाकदामनी की मिसाल लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, कि वो ऐसा पाकीज़ा है कि उनको किसी लम यतमिसहुन्ना नहीं छोया उन हूरों को, इंसुन क़ब्लहुम ना किसी इंसान ने उनसे पहले, वला जान और ना किसी जिन ने। तो पाक दामन इतनी है और खूबसूरत कितनी होंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कामसा वहूरुन ऐन कामसालिल लुअलुल मकनून, कामसालिल लुअलुल मकनून, कि वो मोतियों की तरह चमकती हुई होंगी। तो ऐसे खूबसूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत के अंदर इंसान के लिए हूरें पैदा की हुई हैं और इन हूरों से भी कई दर्जा बेहतर ये इंसान की बीवी खूबसूरत होगी। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब इंसान इस दुनिया के अंदर सब्र करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत के अंदर उसके लिए ऐसे हूरें तैयार की हुई हैं, ऐसे हूरें पैदा की हैं कि जो मोतियों की तरह चमकती हैं। और हदीस मुबारक के अंदर आता है कि उनकी मोहब्बत उनके दिल के अंदर इंसान को नजर आएगी तो इतनी खूबसूरत होगी कि उसके दिल तक इंसान की नजर जाएगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि उस जन्नत के अंदर फीहा मिन कुल्ली फाकिहातिन, सिर्फ बीवियां नहीं होंगी बल्कि हर किस्म के फल भी होंगे। हर किस्म मुत्तकीन अला फुरुशिन बतवाइनुहा मिन इस्तबरक, वहां तकिए लगे ऐश व इशरत से इंसान रहेगा, किसी किस्म की कोई वहां गम नहीं होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वहां वही कुछ होगा जो इंसान चाहेगा। इस दुनिया के अंदर सब्र कर ले और आखिरत के अंदर हमेशा के मजे इंसान लेगा। एक हिकायत एक वाकया आपके सामने पेश करना है हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह का, कि एक जंगल से वो जा रहे थे कि रास्ते में एक हसीन लड़की को देखा जो अपने खादमा के साथ गुजर रही थी। आपने इरशाद फरमाया कि मैं इस हसीन लड़की को सिर्फ 4 दिरहम में खरीद सकता हूँ। हालांकि उस कनीज को उसके मालिक ने 1 लाख दिरहम पर खरीदा था। तो कनीज समझी कि यह कोई दीवाना कोई पागल है, तो इसको हंसी मजाक के लिए अपने मालिक के पास ले चलती हूँ ताकि वो इससे कुछ हंसी मजाक कर ले और दिल बहला ले। तो उस कनीज ने उस बुजुर्ग को साथ, मालिक बिन दिनार को साथ लेकर अपने मालिक के पास ले गई
ताकि मेरा मालिक इनके साथ कुछ बातें करेगा, हंसी मजाक करेगा। तो उसका मालिक, कनीज का मालिक ने कहा, भाई आपने सिर्फ 4 दिरहम दाम लगाया है, 4 दिरहम इसकी कीमत लगाई है, मैंने तो इस कदर इसको खरीदा, यानी 1,00,000 दिरहम पर इसको खरीदा है। तो हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि एबदार का सौदा दाम कम होते हैं, यानी जो एबदार चीज हो तो उसकी कीमत भी कम हुआ करती है। दरिया फरमाया कि इस कनीज में क्या आयत आपको नजर आया है? तो हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि इसके बदन से पेशाब पखाना निकलता है, और अगर ये 1 माह तक अपने दांतों को ना साफ करे, यानी साफ ना करे, तो मुंह से ऐसी बदबू आएगी कि तुम अपना मुंह इसके करीब ना कर सकोगे। और अगर 1 माह तक गुस्ल ना करे तो इसके पास बदबू के सबब आप इनके साथ लेट भी नहीं सकते। और जब ये बूढ़ी हो जाएगी तो इसकी जवानी का लुत्फ और हुस्न सारा चला जाएगा, और फिर जब ये मर जाएगी तो कब्र में जाकर तो सड़ गल जाएगी, खत्म हो जाएगी। बस मालिक, उस लड़की का मालिक चुप हो रहा और लाजवाब हो गया। तो फिर कुछ देर के बाद दरियाफ्त किया, क्या तुम्हारे पास कोई औरत ऐसी है जो इन अयूब से, जो आप बयान कर रहे हैं, इन अयूब से पाक हो? तो हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ, जन्नत में हमारे हूरों में से हूर हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के लिए पैदा किया है। वो इन अयूब जो हमने आपके सामने पेश किए हैं हर किस्म के ऐब से पाक हैं, जो ना पेशाब पखाना करते हैं और ना उनके मुंह से बदबू आती है। उनके पसीनों मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा बेहतर उसे, उनकी पसीनों की खुशबू मुश्क से भी ज्यादा होगी, और उनको ना मौत आएगी ना बुढ़ापा आएगा, हमेशा बाकरा रहेंगी। ये नहीं कि एक बच्चा जना और खत्म, नहीं, बल्कि वो हमेशा बाकरा रहेंगी और हमेशा हमारा इंतजार कर रही हैं। किसी गैर मर्द पर कभी उनकी नजर नहीं पड़ी। तो ऐसे पाक दामन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरत के अंदर हमारे लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हूरें चुनी हुई है। तो अगर इस दुनिया के अंदर इंसान को अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकदीर पर सब्र करे और आखिरत की तरफ तवज्जो करे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आखिरत के अंदर इसका बदला देगा। और एक हदीस शरीफ का मफहूम कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान को कोई अजनबी औरत पर नजर पड़ जाए और उसका हुस्न इंसान के दिल के अंदर पड़ जाए, और इंसान ने अपने दिल ही दिल के अंदर उसको छुपा लिया, उसके सामने बयान नहीं किया, और उसकी गली के अंदर बार बार जाता नहीं कि उसके ऊपर मेरी नजर पड़ जाए ताकि उसको देख सकूं, और उसके ख्यालात भी जानबूझकर अपने ज़हन के अंदर नहीं लाता बल्कि उनको कंट्रोल करता है, और इसी हालत के अंदर मर जाता है, यानी उससे निकाह भी नहीं कर सका, उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर सका, इसी असना के अंदर अगर इंसान मर गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शहीद है, शहादत की मौत मरा है। और अगर इंसान इसको छोड़कर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकदीर को छोड़कर, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकद्दर में लिखा है उस पर सब्र नहीं करता, बल्कि उसको अपनी बीवी खूबसूरत नहीं लगी और वो जिनाकारी में मुब्तला हो जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजाब के अंदर गिरफ्तार हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत बदनजरी से बचाए और आखिरत की फिक्र करने की, मौत की तैयारी करने की तौफीक अदा फरमाए। और आखिर में हमारी यह गुजारिश कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह।